हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप लोगों को मेरी अब तक की कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। मैंने आप सभी के सजेशंस देखे हैं और जल्दी ही मैं उन पर वीडियोस लेकर भी आऊँगी, बस कुछ वक्त और उसके बाद मेरे चैनल पर फिर से रेगुलर वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ अब मैं हर वीकेंड आप सबके लिए मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस लेकर आया करूँगी। उम्मीद है आपको मेरा नया सेगमेंट पसंद आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतने दिनों तक मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सिंथिया और मॉरिसन दोनों ही उस बॉक्स को लेकर बहुत परेशान थे। उस बॉक्स को घर से बाहर छोड़ाने के बावजूद वो बॉक्स वापस आ गया था, मानो ऐसे जैसे कोई उसे वापस लाकर उनके घर के अंदर रख कर चला गया हो। इस बात का जवाब उन दोनों के पास अब तक नहीं था, पर हाँ, एक बात ज़रूर तय हो गई थी कि इस बॉक्स के साथ कुछ तो अजीब है। इस बॉक्स में कुछ ऐसा रहस्यमय और कुछ ऐसा खौफनाक है जो इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखता था। इन्हीं सब बातों पर गौर करते हुए सिंथिया और मॉरिसन ने सोचा कि उन्हें फ़ौरन उस इंसान से मिलना चाहिए जिसके बारे में मॉरिसन ने पहले कहा था। वो दोनों ही उस बॉक्स को लेकर मॉरिसन के बताए हुए घर तक जाने लगे। रास्ते में अचानक ही उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। पता नहीं कैसे, सड़क बिल्कुल खाली थी। आधे रास्ते पर ऐसा हो जाना उन दोनों के लिए बहुत अजीब था और आसपास कोई भी नहीं था जिससे मदद मांगी जा सके। बहुत मुश्किल से तकरीबन 1 घंटे बाद उन्हें कोई गाड़ी नज़र आई और उसके बाद उन्होंने उससे मदद ली। टायर चेंज हुआ और उसके बाद वो वापस अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़े। धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लग गया था। बादल गहराते जा रहे थे और धीरे धीरे बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। ऐसे हालत में गाड़ी चलाना मॉरिसन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी वो धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच रहे थे। तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो उस घर तक पहुंचे जिसके बारे में मॉरिसन ने पहले कहा था। घर के पास जाने के बाद उन दोनों ने देखा कि घर के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। घर का मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। आस पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वो कुछ दिन के लिए घर छोड़कर कहीं गया है, शायद किसी तरह की ट्रिप पर, और कब वापस आएगा इसके बारे में किसी को नहीं पता था। अब सिंथिया और मॉरिसन दोनों ही बहुत परेशान थे। वो इस बॉक्स को किसी न किसी तरह अपने आप से दूर करना चाहते थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए वापस जाने का फ़ैसला लिया। मॉरिसन और सिंथिया ने फैसला लिया कि घर वापस जाते वक्त रास्ते में एक छोटा सा पुल पड़ता है और वो उस पुल से ही उस बक्से को फेंकने वाले थे। वो दोनों धीरे धीरे वापस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश होना बंद हो गई थी, पर बादल अभी भी थे। सड़कें उसी तरह सुनसान थीं। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कार के पीछे कोई अजीब सी चीज़ पड़ी हुई है। एक अजीब सा काला साया जो उनके कार के बिल्कुल करीब है। वो क्या था, इस बात का अंदाज़ा उन दोनों को नहीं लग पा रहा था, पर वो जो भी था काफ़ी डरावना था और इस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था। धीरे ही वो चीज़ उनके करीब आती चली गई और उसके बाद उनकी गाड़ी को एक ज़ोर का झटका लगा और इस बात से उन दोनों को अंदाज़ा हो गया कि ये जो भी चीज़ थी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और ऐसा सोचते हुए मॉरिसन ने फ़ौरन कार की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी और वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। काफ़ी दूर तक उस चीज़ ने उनका पीछा किया। तकरीबन आधा सफ़र तय हो जाने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप ही दूर होती चली गई और फिर उन्हें नज़र नहीं आई। पर इन सभी चीज़ों के बीच वो ये भूल गए कि उन्हें पुल से उस बक्से को फेंकना था जो कि बहुत पीछे निकल गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, सिंथिया, मुझे लगता है कि हमें इसे यहीं फेंक देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर ये फिर भी वापस आता है तो फिर कोई और रास्ता ढूंढना होगा, पर फिलहाल के लिए ऐसा ही करते हैं, इसे यहीं फेंक देते हैं। लो, फेंक दो इसे। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। इतना कहते हुए सिंथिया ने वो बॉक्स कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो
ज़मीन से टकराता हुआ लुढ़कता हुआ काफ़ी दूर तक चला गया और उनकी आंखों से ओझल हो गया। मॉरिसन ने एक बार फिर से कार की स्पीड बढ़ाई और वो कुछ ही देर बाद अपने शहर पहुंच गए। और फिर तकरीबन 15 मिनट के सफ़र के बाद वो दोनों सिंथिया के घर के सामने थे। सिंथिया ने मॉरिसन से कहा, रात काफ़ी हो गई है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रुक सकते हो। मेरे घर पर खाना भी होगा, मौसम भी ख़राब है। तुम सुबह तुम्हारे घर चले जाना। मुझे वैसे भी यहाँ अकेले रहने में बहुत अजीब लग रहा है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। हाँ, वैसे खैर मेरी दुकान पे भी जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे भी, मैं डर नहीं रहा हूँ, पर अकेले रहने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो फिर ठीक है, तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। इतना कहकर वो दोनों घर के अंदर चले गए। रात में खाना खाने के बाद मॉरिसन नीचे हॉल में और सिंथिया अपने कमरे में सो गई। सुबह के वक्त एक अजीब शोर शराबे से उनकी नींद खुली। एक बहुत ही अजीब शोर शराबा। सुबह के वक्त अक्सर चिड़ियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत हुआ करती है, पर उस रोज़ पता नहीं कैसे पर उन्हें तकरीबन 100 की तादाद में कौवों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो उनके टेरेस पर चढ़कर लगातार चिल्ला रहे थे। अपनी कर्कश आवाज़ में लगातार शोर मचाते जा रहे थे। सिंथिया ये देखकर थोड़ी परेशान हो गई। वो फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और जब उसने नीचे आकर देखा तो मॉरिसन पहले से ही जगा हुआ था और घर की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था अभी। तकरीबन सुबह 5 बजे का वक्त था। अभी भी आसमान में हल्के बादल थे। सिंथिया, तुम्हें ये देखना चाहिए। क्या हुआ? यहाँ आकर देखो। सिंथिया फ़ौरन मॉरिसन के पास गई और उसके बाद उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और उसने वहाँ जो नज़ारा देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो लगातार एकटक उस चीज़ को देखती रह गई। ये सब कैसे हो रहा है? ये हुआ कैसे? क्या ये शहर में और जगह भी हो रहा है? हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए। पर सिंथिया, रुको, सुनो। इससे पहले मॉरिसन उसे रोक पाता, सिंथिया ने दरवाज़ा खोला और वो घर के बाहर निकल गई। बाहर जाने के बाद उसने देखा उसके घर के चारों ओर एक घेरे में हज़ारों पक्षी मरे पड़े थे। हर तरह के पक्षी, इसमें कौवे भी शामिल थे, छोटी चिड़िया और हर वो आम चिड़िया जिसे वो अपने घर के आसपास देखा करती थी। ये सब कुछ बहुत अजीब था। वो हज़ारों की तादाद में थे और अभी भी लगातार मर रहे थे। पता नहीं क्यों, पर वो उसके घर के करीब उड़ते हुए आते थे और सीधे ज़मीन से टकरा जाते थे, मानो उन्होंने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की हो। हज़ारों की संख्या में पक्षी अभी भी उसके छत के ऊपर मंडरा रहे थे और कई 100 कौवे उसके घर के छत पर बैठे हुए थे। ये बहुत ही अजीब और खौफनाक नज़ारा था। सिंथिया इसे देखकर बहुत घबरा गई। फिर उसकी नज़र एक और चीज़ पर पड़ी, जिसे देखकर वो दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। ये वही बॉक्स था जिसे कल रात वो दोनों शहर से बाहर फेंक कर आए थे और एक बार फिर से ये अपने आप वापस आ गया था। वो पक्षी लगातार ज़मीन से टकरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन सब ने अपनी जान देने की साजिश की हो। वो लगातार ज़मीन से आकर टकरा रहे थे और उनके शोर से एक भयानक सा वातावरण बन गया था उसके घर के आसपास। सिंथिया बहुत घबराई हुई थी। वो फ़ौरन भागते हुए घर के अंदर गई और उसने घर का दरवाज़ा अंदर से ज़ोर से बंद कर लिया। उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये सब कुछ, हाँ, मुझे लगता है उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा है। सिंथिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किससे बात करें। इसके बुरे असर तो बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं इन पक्षियों का मरना कब बंद होगा। वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है सारे शहर के पक्षी तुम्हारे छत के आसपास घूम रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा।
एक तरीका है। अब मैं इस बॉक्स को वहीं लेकर जाऊंगी जहाँ से मैं इसे लेकर आई थी। कहाँ से लेकर आई थी तुम इसे? मैं इसे लेके आई थी मुनरोज़ के यार्ड सेल से। अब हमें उनके घर वापस जाना होगा। एक वही है जो इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। ठीक है, फिर अभी चलो। हाँ। वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपने घर से निकलकर कार तक पहुँचे। उनके घर के आसपास मरने वाले पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। घर के आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे और ना ही घर थे, इसलिए पड़ोसियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, उनके सबसे करीब रहने वाली जूनिफर ने इस पर ज़रूर ध्यान दिया। पर इससे पहले वो सिंथिया से कुछ कह पाती, सिंथिया गाड़ी में बैठ चुकी थी और वो दोनों रवाना हो चुके थे मुनरोज़ के घर की तरफ। कुछ ही देर बाद वो मुनरोज़ के घर के सामने थे। सिंथिया फ़ौरन घर के पास गई और उसने दरवाज़ा ज़ोरों से खटखटाया, एक तरह की हड़बड़ाहट में। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इसके बाद मिसेस मुनरो ने दरवाज़ा खोला। ओह सिंथिया, तुम इतनी सुबह? कोई परेशानी है? हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। क्या हुआ? ये बॉक्स कहाँ से आया है? क्या तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बॉक्स, ये मैंने तुम्हारी यार्ड सेल से लिया था, याद है? वो 2 दिन पहले थी। तुमने मुझे बुक्स का एक कार्टन दिया था और उसके साथ उनके बीच मुझे ये बॉक्स मिला। और जब से ये बॉक्स मुझे मिला है, मेरे आस पास अजीब चीज़ें हो रही हैं। कहाँ से लाई हो ये बॉक्स और क्या कहानी है इसकी? मुझे बताओ। देखो सिंथिया डियर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बॉक्स ने तुम पर असर ना किया हो। तुम चाहती क्या हो? तुम इस बॉक्स को वापस लो। मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम इसे अपने पास रखो। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। क्यों नहीं? मैं इन चीज़ों को मेरे घर से निकालना चाहती थी, अब वापस नहीं लेना चाहती। पर तुम्हें इसे वापस लेना होगा। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है पिछले 2 दिनों से, और अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर क्या बात है। ठीक है, मैं हर एक बात जो जानती हूँ तुम्हें बताऊंगी, पर उसके अलावा कुछ नहीं बता पाऊंगी, और ना ही तुम मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं उससे ज़्यादा कुछ जानती हूँ। ये बॉक्स मेरे हस्बैंड को मिला था। उन्होंने इसे एक ऑक्शन में ख़रीदा था और उसके बाद वो इसे घर ले आए थे। उन्हें ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है, और फिर मेरे घर पर भी अजीब चीज़ें होने लगी। मेरे पेट, मेरी कैट और मेरा डॉग, वो दोनों मर गए, और एक अजीब साया मुझे हर वक्त मेरे घर में नज़र आता था। तो फिर इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? वो चीज़ मुझे भी नज़र आ रही है। देखो, मैं भी नहीं जानती कि ये कैसे करते हैं, पर कोई ऐसा जिसे तुम जानती हो। हाँ जानती हूँ, कोई ऐसा है। तो प्लीज़ उसे बुलाओ। वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। उसे यहाँ आने में कल तक का वक्त लगेगा। कल तक बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, कोई तरीका जिससे इसका असर कम किया जा सके? मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं कब का इससे छुटकारा पा लेती। और इसलिए तुमने इसे मेरे मत्थे मर दिया है ना? मैं ये जानबूझकर नहीं करना चाहती थी सिंथिया। देखो, मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि इससे उन पर कोई बुरा असर पड़े।
तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी और को कैसे फंसा सकती हो? देखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकती हो। इस बॉक्स को अपने घर छोड़ दो। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं इसे कहीं भी छोड़ कर आऊँ, ये वापस आ जाता है, पता नहीं कैसे। तुम यहाँ रुक सकती हो। क्या मैं भी रुक सकता हूँ? तुम कौन हो? ये मेरा दोस्त है। हाँ, क्यों नहीं, रुक सकते हो। वो दोनों उस रात मुनरोज के घर पर ही रुके। रात के वक्त सिंथिया सोने के लिए उस कमरे में चली गई जो मिसेस मुनरो ने उसे दिया था। मॉरिसन उसी तरह हॉल में लेटा हुआ था। सिंथिया सोने की कोशिश कर रही थी, ये तभी अचानक उसे अपने कमरे से अटैच्ड बाथरूम में एक हलचल सी महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ कोई टैप खुला रह गया है और उसकी वजह से पानी बह रहा है। सिंथिया फ़ौरन उस ओर गई और उसने उस टैप को बंद किया और फिर बाहर आने के लिए वो जैसे ही मुड़ी, वो टैप वापस खुल गया। सिंथिया घबरा गई और इस बार जब वो पीछे मुड़ी, उसने एक काले साए को देखा जिसने फ़ौरन ही उस पर हमला कर दिया। उसने ज़ोर से सिंथिया का गला दबाया और सिंथिया कुछ नहीं कर पाई। सिंथिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने हाथ पैर चलाए। उसने मन ही मन अपने ईश्वर को याद करने की कोशिश की और शायद इस चीज़ ने काम किया और उस चीज़ ने सिंथिया को छोड़ दिया। सिंथिया फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाते हुए भागते हुए नीचे की तरफ गई और वो मॉरिसन से मिली और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना उसे बताई। उस रात उन दोनों ने फैसला किया पूरी रात जागने का। किसी तरह वो रात कटी और पूरी रात कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहा। कभी इस कमरे का कोई सामान अपने आप ही उड़ने लगता, लाइट्स अपने आप चली जाती और फिर वापस आ जाती। पूरे कमरे में एक तरह की ठंडक का एहसास हो रहा था, एक अजीब सी ठंडक। सुबह होते हुए किसी ने घर की बेल बजाई, किसी ने उनके घर की बेल बजाई और उसके बाद वो दोनों ही दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ एक लंबे चौड़े इंसान को खड़ा हुआ पाया जो दिखने में अमेरिकन तो नहीं लग रहा था। हेलो, मुझे लुइस कहते हैं। मैं यहाँ रोमेनिया से आया हूँ। मुझे किसी ने कॉल किया था यहाँ आने के लिए। हाँ, वो हम ही थे। क्या आप इतनी जल्दी रोमेनिया से यहाँ? ओह नहीं, मैं एक्चुअली रोमेनिया से बिलोंग करता हूँ पर वहाँ अभी रह नहीं रहा हूँ। अब तुमने बात की थी किसी बॉक्स के बारे में? हाँ, की तो थी। मैं उसे देखना चाहूँगा। वो वहाँ है। ओह गॉश, ओह डियर, क्या हुआ? ये कोई ऐसा वैसा बॉक्स नहीं है। जब तुमने मुझे फ़ोन पर इसके बारे में बताया था, मैं तभी समझ गया था कि ये कोई आम बॉक्स नहीं है। ये एक डिबुक बॉक्स है और डिबुक बॉक्सेस घर होते हैं शैतान आत्माओं का। इसके अंदर कोई बहुत ही बुरी आत्मा कैद है। हमें उसके नाम का पता लगाना होगा। वो लोग अक्सर इन बॉक्सेस पर ही उनका नाम लिखते हैं, किसी तरह की पहेली में। अगर वो पहेली समझ में आ जाए तो हम उसका नाम खोज सकते हैं। ये किस भाषा में है? ये लैटिन अमेरिकन है। मैं इसे पढ़ सकता हूँ और उसके बाद हमें कुछ क्रियाएं करनी होंगी और हालात को अपने काबू में लाने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल पर चाहते हैं और किस किस टॉपिक्स पर मुझे वीडियोज़ लानी चाहिए। थैंक यू।